इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे पुत्र थे। उनका जिक्र कुरान में 15 से अधिक बार एक नेक और बुद्धिमान पैगंबर के रूप में किया गया है। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चमत्कारी जन्म। हज़रत इसहाक का जन्म एक चमत्कार माना जाता है। जब उनके पिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगभग 100 वर्ष के और माता सारा अलैहिस्सलाम 90 वर्ष की थीं, तब अल्लाह के फरिश्तों ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम हैरान होकर हंस पड़ीं, क्योंकि वो उस उम्र में माँ बनने की उम्मीद छोड़ चुकी थीं। पैगंबरी और शिक्षा। उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाया। कुरान उन्हें हक और नेक लोगों का पेशवा यानी मार्गदर्शक कहता है, जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को सीधे रास्ते पर लाते थे। निकाह और संतान। 40 वर्ष की आयु में उनका विवाह रिफाका यानी रिबेका से हुआ। उनसे उन्हें 2 जुड़वा बेटे प्राप्त हुए, ऐस यानी ईसौ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब के वंश से ही आगे चलकर बनी इसराइल के कई पैगंबर जैसे मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। व्यक्तित्व। उन्हें बहुत ही धैर्यवान, सहनशील और इल्म वाला पैगंबर बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यानी सम्मानित व्यक्ति के बेटे, जिनके दादा और परदादा भी सम्मानित थे, कहकर पुकारा है। वफ़ात। मान्यताओं के अनुसार उन्होंने लगभग 180 वर्ष की लंबी आयु पाई। उन्हें फिलिस्तीन के खलील यानी हेब्रोन शहर में उनके माता पिता के पास दफनाया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका अर्थ है अल्लाह का बंदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशजों को बनी इसराइल यानी इसराइल की संतान कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इसराइल के 12 कबीले बने। उनके बेटों के नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सबसे प्रिय बेटे, जिनकी मां राहिल थीं। रूबीन सबसे बड़ा बेटा, शमून, लावी, यहूदा, दाना, नफ्ताली, जाद, आशिर, यसाकार और ज़बूलून। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान उनके प्रिय पुत्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनसे बिछड़ना था। भाइयों की साजिश। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और पिता से झूठ बोला कि उन्हें भेड़िया खा गया। बेपनाह सब्र। इस लम्हे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सालों तक रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की और हमेशा सब्र जमील का दामन थामे रखा। पुनर्मिलन। कई सालों बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज़ बने तो पूरा परिवार फिर से मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ अपनी आंखों पर लगाते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी वापस आ गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वंश में अल्लाह ने हज़ारों पैगंबर भेजे, जिनमें हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रमुख हैं। मरने से पहले उन्होंने अपने सभी बेटों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक स्वर में कहा, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हमारे पूर्वज इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक करते थे। उनकी वफ़ात मिस्र में हुई, लेकिन उनकी वसीयत के अनुसार उन्हें फिलिस्तीन यानी खलील में दफनाया गया।